नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में सरयू आरती स्थल पर कुल 1100 संस्कृत स्कूल के विद्यार्थियों और गणमान्य लोगों ने एक साथ आरती किए जाने के कार्यक्रम की रिहर्सल की। उधर गाजियाबाद कचहरी में वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर नोकझोंक हो गई और विवाद बढ़ता देख जजों ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि पुलिस को हालत की गंभीरता को देखते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई वकील घायल भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित फ्रीडम रन यानी कि रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरोग्यता पहला लक्षण है और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के नए शिल्पी जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने वैसे भी कहा है स्वास्थ्य के बारे में, जो लक्षण उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं और स्वास्थ्य के कारण क्या कुछ हम कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, वह हर भारतवासी उसके महत्व को समझता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ए रन फॉर यूनिटी, ये न केवल हमारी एकता दौड़ है बल्कि स्वस्थ रखने के लिए भारतीय मनीषा के उद्घोष को भी चरितार्थ करने का एक माध्यम है। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब, यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सबके लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार या महापुरुषों की जयंती हम सबको एक नए भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। और दीपावली के अवसर पर पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों के प्रति धनतेरस, दीपावली और उन सभी पर्वों का जो छठ तक आयोजित होंगे, इन सब की हृदय से बधाई देते हुए
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब हम सब तो आप देख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को जो है उन्होंने संबोधित करते हुए यहां पर जो है देशवासियों को दीपावली की जो है और धनतेरस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता में जो है 9वें अखिल भारतीय आयुर्वेद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जैसे धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करके एक नई जीवंतता प्रदान की है, मेरठ की इस क्रांति धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मेरठ वासियों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को मैं भगवान धन्वंतरी की प्रकट दिवस के अवसर पर धनतेरस की सुख, यश और समृद्धि के देवता भगवान धन्वंतरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, जिन्होंने 1990 के दशक के प्रारंभ में अपने अभिनय के माध्यम से भगवान राम के जीवंत दर्शन करोड़ों श्रद्धालुओं को करवाने का कार्य किया था। ऐसे लोकप्रिय सांसद मेरठ श्री अरुण गोविल जी, लोकप्रिय विधायक मेरठ कैंट श्री अमित अग्रवाल जी, महापौर श्री हरिकांत अहिलवालिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, अश्वनी त्यागी जी, माननीय विधायक श्री गुलाम मोहम्मद जी, पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, श्री संजय गोयल चिक्का जी, एएसआईसी के आयुक्त प्रणय सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एएसआईसी के सदस्य डॉक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा जी, डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरठ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर CDRI और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक परिभाषा कही गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के दिन, जो आज ही के दिन आयुर्वेद के जनक की स्मृति में मनाया जाता है, इसकी थीम भी दी गई है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आज स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। आज आपने देखा होगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75 में से 64 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। जो 11 जनपद हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक नई नीति का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एकता दौड़ के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। आज के इस पवित्र अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र और साथी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, यहां की लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, और आज एकता दौड़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया।
और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडितता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। मित्रों, आज मैं जब आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब भारत एक फलता, फूलता, विकसता, बनता, मजबूत राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। मगर जब इसके इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था, उस वक्त स्फूर्ति के साथ चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है। इसका नींव डालने का काम हमारे सरदार पटेल साहब ने किया था। दुर्भाग्य की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है। और सरदार पटेल के संदेश को उन्होंने न केवल याद दिलाने का काम किया है, हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण को, उनके विचार को और उनके संदेश को मूर्त रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने मन की बात में सरदार साहब की बातों से प्रेरणा लेकर देश के विकास के काम में जुड़ने के लिए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।